हे महामानव वोटर, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे, आपको बच्चों को अच्छा स्कूल शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर चीज़ में हम आगे बढ़ चढ़ के विकास करेंगे। लेकिन जब हमारी सरकार बन जाती है तब उनको, जैसे चुनाव में होता है कि जैसे तुरंत एक फिक्स रहता है कि 1 महीना के अंदर या 5-10 दिन में उसका रिजल्ट घोषित हो जाता है, लेकिन छात्र का बात आता है तो क्यों इतना लेजिस्लेशन लेट होता है? 4 साल 5 साल क्यों ऐसा, मतलब बच्चे लोग को भविष्य खराब किया जा रहा है? मूर्खों को समझाना आसान काम है, पढ़े लिखे लोगों को समझाना थोड़ा टफ है, क्योंकि आजकल लोग सवाल करने लगे हैं, जो वही लोग सवाल कर रहे हैं ना जो लोग पढ़ लिख रहे हैं। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और मैं रणधीर, और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ब्रजेश मिश्रा। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर पेपर बिहार में लीक क्यों हो जा रहा है और कौन कौन इसमें मिले हैं, क्या कौन कौन पदाधिकारी इसमें मिलकर ये सब जो हो रहा है, आखिर क्यों जो भी परीक्षार्थी जो हैं वो सुसाइड करने पे मजबूर क्यों हो जा रहे हैं, ये सवाल उठता है। बिहार में जो भी है, जो भी कोई भी ऐसा परीक्षा बिहार स्तर का परीक्षा है, हर एक डिपार्टमेंट में लोग मिले हुए हैं और पेपर लीक हो जाता है और लोग सुसाइड करने पे बच्चे लोग मजबूर हो जाते हैं। और इसी विषय पे हम बात करेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर का इसमें राय क्या है। तो सर, आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना राय बताएं। आखिर पेपर लीक होने की वजह क्यों हो रहा है? इसमें जरूर कोई ना कोई विभागीय स्तर के लोग मिले हुए हैं तभी पेपर लीक होता है। निश्चित तौर पे देखिए, बिहार में या यूँ कहें कि पूरे भारत में इस तरह का खेल चलता रहता है, चूँकि बिहार इस मामले में बदनाम है। क्योंकि चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो या एसएससी की परीक्षा हो, शिक्षक बहाली की परीक्षा हो, या फिर अन्य संविदा के क्षेत्र में भी आजकल जो बहाली हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, उसमें पेपर लीक का जो मामला, जैसे आपने कहा कि ये हो जाता है लोगों का मिली भगत, बगैर मिली भगत के तो ये संभव ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से ये मिली भगत है। बल्कि जिस तरीके का अभी सिपाही भर्ती का जो मामला आया है, जो सामने अभी जो प्रत्यक्ष है, जो सिपाही बहाली का जो मामला, जो पेपर लीक हो रहा है, तो इसमें मिले हुए वो लोग, जो लोग इसके परीक्षा के जो कंडक्ट कराने वाले जो लोग हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है, इसमें एकदम बिल्कुल साफ सुथरा बात है कि विभाग के पदाधिकारी, विभाग के कर्मचारी, राजनेता, सदस्य जो भी हैं, वो सब लोग मिले हुए हैं और उनके ही मिली भगत से ये पूरा खेल चल रहा है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि ये बाहर का कोई मामला है। विभाग के लोग मिले हुए हैं, विभाग के लोग इसकी लाइजनिंग कर रहे हैं। पूरा मार्केट में चर्चा है, 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख रुपए तक का रेट चल रहा है। तो निश्चित तौर पे पेपर लीक के मामले में विभाग का संलिप्तता है और जांच होगा तो बहुत सारा चीज़ सामने आएगा। लेकिन जांच करेगा कौन? जांच करने वाले अधिकारी भी तो इन्हीं लोगों के हैं। वो लोग क्लीन चिट दे देते हैं और फिर रफा दफा हो जाता है मामला। सर, पढ़ने वाला जितना भी मतलब स्टूडेंट होता है बहुत ज़्यादा तेज तैयार होता है और वो निकाल नहीं पाता है, और जो नहीं पढ़ा लिखा हुआ रहता है 25 लाख देता है और सिपाही दरोगा बन जाता है। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ बात है ही। और आज उसकी स्थिति आप देख लीजिए कि ये जो बहाली तरीका है, जो अवैध बहाली हो रहा है, बहाली की प्रक्रिया भले ही वो वैध हो जाए, क्योंकि जब सेटिंग गेटिंग होता है, पेपर जब लीक का मामला अगर नहीं सामने आया तो लोग स्कॉलर बैठाते हैं, पेपर प्रश्न पहले ही दे देते हैं, उसका आंसर बन पहले ही तैयार हो जाता है, उनका फिजिकल टेस्ट में भी बहुत तरह का जुगाड़ हो जाता है। तो जो लोग इस तरीके से लोग जो बहाल होते हैं, जो वो बहाली तो वैध हो गया, लेकिन वह व्यक्ति वैध नहीं है क्योंकि वह उसके काबिल नहीं है। जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो अथक परिश्रम कर रहे हैं, प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, वो इन जुगाड़ तंत्र के लोगों के सामने बेचारे वो कमजोर, लाचार, बेबस स्पष्ट तौर पे दिखते हैं। लेकिन यहाँ जितना भी मतलब ये हो रहा है, जैसे कोई भी एग्जाम जो होता है तो इसमें पदाधिकारी नहीं, जब तक पदाधिकारी नहीं इसमें मिले हुए रहते हैं तब तक पेपर लीक होने का संभावना ही नहीं होता है। कोई भी किसी का औकात नहीं है कि वहां से पेपर लीक कर दिया जाए। तो इसमें पता नहीं क्यों नहीं चलता है, न्यूज में क्यों नहीं आता है कि मतलब ये अधिकारी पकड़ा गया, पेपर इन्हीं के वजह से लीक हुआ था, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों इस बात को छुपा दिया जाता है? देखिए, सरकार अपने बदनामी बचाने के लिए, सरकार बदनाम न हो, ये तो स्पष्ट तौर पे है कि कोई भी क्वेश्चन तैयार करने वाला जो भी विंग है वो सरकार का विंग है, चाहे वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को ही क्यों न दिया गया हो, वो गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर प्रश्न लीक हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो या तो वो कंपनी मिला हुआ है, विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं, अन्यथा ये बाहर बिल्कुल ही नहीं आ सकता। ये तो स्पष्ट बात है कि सरकार का भूमिका इसमें संदिग्ध है, और जो चयन आयोग है वह तो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है ही, क्योंकि बगैर उसके मिली भगत के ये बाहर प्रश्न हो ही नहीं सकता है। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि सरकार बदनाम ना हो जाए, सरकार का ख्याति धूमिल ना हो जाए, तो उसको मामला को लिपापोती करके बाद में जांच के नाम पर उसको थोड़ा थोड़ा टाइम करके लोग भूल जाते हैं। क्योंकि इस एक तरह का मामला भी आया दूसरे मामला में, तब तक ये मामला भूल जाते हैं लोग।
चुनाव का जब माहौल होता है तो मतलब जितना भी नेता होते हैं बोलते हैं कि हाँ अगर हम मेरा सत्ता आएगा तो हम बहुत 30 लाख नौकरी देंगे, 50 लाख नौकरी देंगे, और जब सत्ता में आते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि कहाँ गया जनता, जनता जाए भाड़ में। इन लोगों से कुछ जनता से मतलब नहीं रहता है। आप इस पे क्या अपना राय देंगे? देखिए, एक तो कहावत है ही राजनीति में, बहुत फेमस कहावत है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। तो जनता भी जिम्मेवार है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये पहला बार चुनाव तो हो नहीं रहा है, 2024 के चुनाव होने वाला है, अभी 6 महीने के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। आपका 2025 में बिहार का विधानसभा का भी चुनाव है, और भी अन्य भी राज्य में इसी वर्ष चुनाव है। तो जब चुनाव के समय में जनता को प्रलोभन दिया जाता है, और जनता भी प्रलोभन में फंस जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो व्यक्ति 5 वर्ष पहले जो अपना वादा किया कि हम आपको इतनी नौकरी देंगे, वो नौकरी नहीं दिया, वो इस बात की कैसे गारंटी ले रहा है कि वो जो इस बार कह रहा है वो पूरा करेगा। तो वो तो जनता ये सोचती है कि अगर हम इसके ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं, तो जनता भी उस समय चुपचाप कहते हैं चलो भैया इस बार हो सकता है कि कर दे। तो नेता लोग ये सोचते हैं कि जनता भूल जाएगी 5 साल पहले वाला, कि उस समय नहीं माहौल था, इस समय बहुत माहौल बदला है, अब वातावरण बदला है, और हर कुछ जातिवाद, क्षेत्रवाद, अपराध, बहुत सारा जिसमें तंत्र है, जिस तंत्र के वजह से लोग वादा करते हैं। अब जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब हम कमज़ोर हैं, हम अभी आग्रह करने की स्थिति में है कि प्रभु हमको वोट दीजिए, हे महामानव वोटर, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे, आपको बच्चों को अच्छा स्कूल शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर चीज़ में हम आगे बढ़ चढ़ के विकास करेंगे। लेकिन जब हमारी सरकार बन जाती है तब उनको समझ में आता है कि हमने तो जो वादा किया था कि इतनी नौकरी देंगे, लेकिन हमने तो उस समय जोड़ा ही नहीं था कि इतनी नौकरी देने पर हमको इतना वेतन देना पड़ेगा, PF ESIC देना पड़ेगा, तमाम तरह की सुविधाएं देनी होगी। तो लगता है कि छोड़ो ना, अब 1 साल बाद की बात है, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे, और हम प्रक्रिया इस तरीके से कर दे कि बहाली होते होते 5 साल हो जाए, हम फिर अगले 5 साल के बाद कह दे कि इस बार तो प्रक्रिया में लग गया, लेकिन इस बार हम बढ़ा के नौकरी देंगे। यही होता है, और जनता भी मान लेती है। और नेताजी का तो जो भी आपका जो चुनाव में एजेंडा होता है, जो चुनाव में जो उनका मुख्य पत्र होता है कि हम ये करेंगे, हम वादा करते हैं, वो सब कहने की बातें। और चुनाव आयोग भी समझता है, चुनाव आयोग भी कुछ करता होता नहीं है, इसलिए नेताजी आराम से अपना भाषण देते हैं और काम चल जाता है। सर, एग्जाम का कोई भी हो गया, ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्जाम होता है बिहार में, सेशन बहुत लेट चलता है, 1 साल 2 साल 3 साल, यहाँ 4 साल तक सेशन लेट चलता है। तो मतलब जैसे चुनाव में होता है कि जैसे तुरंत एक फिक्स रहता है कि 1 महीना के अंदर या 5-10 दिन में उसका रिजल्ट घोषित हो जाता है, लेकिन छात्र का बात आता है तो क्यों इतना सेशन लेट होता है? 4 साल 5 साल क्यों ऐसा, मतलब बच्चों लोग को भविष्य खराब किया जा रहा है? अब इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अब इस मामले में तो बहुत हद तक सुधार हुआ है, सेशन पहले से अपडेट हुआ है, लेकिन चुनाव और परीक्षा, ये कंपटीशन का एग्ज़ाम के साथ साथ आपका जो ये आप कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन का परीक्षा, इंटर का परीक्षा, मतलब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो विलम्ब हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे सरकार का नियत और नियत ही ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जब कॉलेज के जो VC है वही अपराध में, भ्रष्टाचार में सम्मिलित हों, तो अभी हाल ही में अभी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी के कुलपति पर ही आरोप लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। मगध यूनिवर्सिटी हो, वीरकोर सिंह यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी का आलम वही है। तो जहाँ पे जब जो परीक्षा का लेने वाला जो मुख्य पद पर बैठा हुआ जो कुलपति है, जब वही भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो सेशन तो लेट चलेगा ही। जब सेशन लेट होगा तो निश्चित तौर पे बच्चों का मन स्थिति खराब होगी। जो भाव के साथ जो पढ़ता है, जो पढ़ाई हमको 3 साल 4 साल में पूरा करना है, वो पढ़ाई हम 6 साल 7 साल में अगर पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पे मेरा जो 3 साल जो बर्बाद होगा उसको कोई लौटा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में ये सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं, क्योंकि सरकार ये समझती है कि जितना कम पढ़े लिखे लोग होंगे, मूर्खों को समझाना आसान काम है, पढ़े लिखे लोगों को समझाना थोड़ा टफ है। क्योंकि आजकल लोग सवाल करने लगे हैं, जो वही लोग सवाल कर रहे हैं ना जो लोग पढ़ लिख रहे हैं। जो अनपढ़ हैं, जो जाहिल हैं, जो आज भी चोरी से या किसी तरीके से जुगाड़ तंत्र से पास हो जाते हैं, वो सवाल नहीं करते। सवाल वही करते हैं जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, चाहे वो सामान्य जाति का हो, पिछड़ा का हो, अति पिछड़ा का हो, दलित का हो, महादलित का हो या अल्पसंख्यक का हो, किसी भी जाति धर्म के छात्र हैं, वो पढ़े लिखे जो छात्र हैं वही आवाज़ लगाते हैं। उनको गुमराह किया जाता है, उनको राजनीति में ढकेल दिया जाता है, या किसी न किसी तरीके से उनको भी सम्मिलित कर लिया जाता है इस भ्रष्टाचार में, ताकि वह भी आवाज़ नहीं लगाए। इतने स्टूडेंट के यूनियन हैं, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। नहीं तो यही छात्र आंदोलन 1974 में सरकार बदल दिया था इंदिरा गांधी का, और आज का जो छात्र आंदोलन है बम पड़ाका फोड़ने में ही परेशान है, सीट प्राप्त करने में ही परेशान है, हम ही अध्यक्ष बने इसी में परेशान है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें सारा का सारा तंत्र मिला हुआ है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है और सरकार गंभीर नहीं है। इस वजह से इस तरह का घटना हो रहा है। कहीं ना कहीं बिहार जो है वो बिल्कुल मतलब नीचे स्तर पर गिर गया है इस भ्रष्टाचार में। बाकी आपको इस वीडियो पे क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।